क्या हजारीबाग में वन भूमि की अवैध खरीद बिक्री का मामला 28 या 72 डिसमिल जमीन का कभी था ही नहीं? क्या यह जमीन घोटाला प्रशासनिक साठगांठ से पनपा कोई बड़ा स्कैम है? क्योंकि हजारीबाग भूमि घोटाले की जांच अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जिसने पूरे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा दिया है। दरअसल इस मामले की जांच कर रही एसीबी ने जो खुलासा किया है वह बेहद ही चौंकाने वाला है। क्या यह घोटाला 5000 एकड़ तक फैला हुआ है? आखिर यह बड़ा सवाल क्यों उठा है और इस खुलासे से प्रशासनिक खेमे में हलचल क्यों पैदा हुई है? आज की वीडियो में हम आपको सिलसिलेवार ढंग से बताएंगे। एक स्थानीय हिंदी समाचार पोर्टल की रिपोर्ट के अनुसार हजारीबाग में हुआ भूमि घोटाला 5000 एकड़ तक फैला हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक यह चौंकाने वाला खुलासा हजारीबाग एसीबी कोर्ट में हुआ है, जब लैंड स्कैम के आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही थी। एसीबी के विशेष लोक अभियोजक ने अपनी दलील पेश करते हुए कोर्ट के सामने यह जानकारी साझा करते हुए बताया कि एजेंसी की अब तक की जांच में संकेत मिला है कि जिस अवैध खरीद बिक्री की जांच की जा रही है वह वास्तव में एक विशाल 5000 एकड़ की भूमि घोटाले का हिस्सा हो सकता है। आगे उन्होंने बताया कि यह दर्शाता है कि यह घोटाला सिर्फ कुछ प्लॉट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके तार बहुत दूर तक फैले हुए हैं। बहरहाल अब हम आपको बताते हैं कि इस जमीन घोटाले की परतें कैसे उजागर हुई। दरअसल यह पूरा मामला ऑटोमोबाइल कारोबारी विनय सिंह और उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह द्वारा अवैध ढंग से खरीदी गई वन भूमि से शुरू हुआ। यह भूमि हजारीबाग के सदर अंचल थाना नंबर 252 में स्थित है। इसमें मुख्य रूप से खाता नंबर 95 कुल 28 डिसमिल और खाता नंबर 73 72 डिसमिल की भूमि शामिल है। हैरानी की बात यह है कि इस विवादित जमीन पर फिलहाल नेक्सजेन का शोरूम चल रहा है। एसीबी ने इस मामले में कांड संख्या 11/2025 दर्ज की है और जांच का दायरा बढ़ाते हुए अब तक कुल 5 प्लॉट में हुई 23 जमाबंदियों की गहनता से जांच कर रही है। एसीबी की जांच में यह स्पष्ट रूप से सामने आया है कि इस अवैध खरीद बिक्री और उसके बाद जमीन का म्यूटेशन करवाने में तत्कालीन डीसी, अंचल अधिकारी और स्थानीय बिचौलियों की एक बड़ी मिलीभगत थी। जिस भूमि को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई है वह सदर अंचल के बबनवे मौजा के हल्का 11 में स्थित है। एसीबी के विशेष लोक अभियोजक का यह बयान है कि यह घोटाला 5000 एकड़ का हो सकता है। सीधे तौर पर प्रशासनिक ढांचे में गहरे जड़े जमा चुके संगठित भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है। गौरतलब है कि इस मामले में एसीबी ने विनय सिंह की पत्नी स्निग्धा सिंह को कई बार समन भी भेजा है और पूछताछ के लिए बुलाया है, लेकिन वो एक बार भी एसीबी के समक्ष हाजिर नहीं हुई। अब इस जमीन घोटाले मामले में एसीबी ने दावा कर दिया है कि यह घोटाला 5000 एकड़ तक फैला हुआ है। बहरहाल अब सबकी निगाहें एसीबी की जांच पर टिकी हुई है कि क्या यह जांच केवल कुछ अधिकारियों और कारोबारियों तक ही सीमित रहेगी या फिर 5000 एकड़ के महाघोटाले की परतें खोलते हुए उन सभी हाई प्रोफाइल नामों तक एसीबी पहुंचेगी जिन्होंने मिलकर इस सरकारी संपत्ति की अवैध तरीके से खरीद बिक्री की है।